नमस्कार दर्शकों। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। आज हम आप सभी को दो लालची किसानों की कहानी सुनाएंगे। दो भाई थे, वे दोनों किसानी का काम करते थे। उनकी गृहस्थी किसानी के कार्य से चलती थी। उनके पास दो बैलों की जोड़ियां भी थीं। उन्होंने सोचा कि एक बैलों की जोड़ी से उनका काम चल जाएगा और वे दूसरी जोड़ी कुछ धन प्राप्त करने के लिए बेच देंगे। एक दिन बैलों के व्यापारियों को पता चला कि गांव में दो किसानों के पास बैलों की एक बहुत सुंदर जोड़ी है जो वे बेचना चाहते हैं। व्यापारी उन दो किसानों के पास आए और उन्होंने 12,000 रुपयों में उनसे बैलों की जोड़ी खरीदने का सौदा तय किया। उन व्यापारियों के पास पैसों से भरा एक थैला भी था। संध्या का समय था तो व्यापारियों ने उन किसानों से एक रात उनके यहाँ रुकने का आग्रह किया। व्यापारियों ने कहा कि कल सुबह हम आपको 12,000 रुपये दे देंगे और बैल लेकर चले जाएंगे। आज रात हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी और हमारे धन की रक्षा कीजिए। अब ये दोनों अतिथि भी थे और शरणागत भी थे। अगर कोई आपकी शरण में आया है तो चाहे आपको अपने प्राणों की बलि चढ़ानी पड़े, लेकिन उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। शरणागत की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी हानि हुई तो आपको नरक में सजा मिलेगी और यहाँ सरकार द्वारा भी दंड मिलेगा। शरणागत का त्याग और शोषण बहुत बड़ा पाप है। उन किसानों ने रात में उन व्यापारियों को अच्छा भोजन खिलाया और घर के बाहर बरामदे में सोने को कह दिया। अब दोनों किसानों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर सोचा कि अगर इन दोनों व्यापारियों को मार दिया जाए तो बैल भी नहीं देने पड़ेंगे और 12,000 रुपये तो मिलेंगे ही, और इनके थैले में रखे हुए और भी पैसे हमें मिल जाएंगे। ये भाव सर्वनाश करने वाला है क्योंकि वे दोनों उनके शरणागत और अतिथि थे। ये तो एक महापाप था और ये तत्काल लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देता है। ये पाप तुरंत प्रभाव दिखाता है। उनके हृदय में हत्या करने का पूरा विचार बन गया। उनकी पत्नियों ने उन्हें पहले लाश गाड़ने की व्यवस्था करने को कहा। उन किसानों ने कहा कि बगल में हमारा गन्ने का खेत है और हम दोनों व्यापारियों को मारने के बाद एक ही गड्ढे में गाड़ देंगे। हम उन दोनों के नाप का गड्ढा खोदकर अभी आते हैं। ये अति शीघ्र गन्ने के खेत में जाकर गन्ना काटकर गड्ढा खोदने लगे। दैवीय योग से उनके पड़ोसी को उसी समय सोच लगी। उसने सोचा बगल में ही गन्ने का खेत है, यहीं सोच कर लेता हूँ। पहले के समय में शौचालय तो हुआ नहीं करते थे। लोग गांव के बाहर खेतों में शौच करने जाते थे। अब भाई गन्ने के खेत में गया। उसने इन दोनों किसानों को बोलते हुए सुना कि क्या इतने बड़े गड्ढे में दो सब आ जाएंगे। उसे लगा कि ये दोनों रात में क्या योजना बना रहे हैं। वह चोरी छुपे उनके नज़दीक गया। उसने उन्हें आगे बोलते हुए सुना कि कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा। इस पर दूसरे ने कहा, अरे उनके पास हजारों रुपए हैं जो हमें आसानी से मिल सकते हैं। तुम क्या पाप पुण्य के बारे में सोच रहे हो? हम दोनों को इसी गड्ढे में गाड़ देंगे। उस पड़ोसी ने ये सब सुन लिया और वह तेजी से उन किसानों के घर की तरफ उन व्यापारियों को बचाने के लिए भागा। उसने वहां जाकर दोनों को जगाया और उनसे कहा कि आप दोनों अभी भाग मेरे साथ चलो और जो भी तुम्हारे पास पैसा है उसे भी ले लो। वह भगवान की प्रेरणा से उन्हें बचाने के लिए आया था। उन दोनों को भी उसकी बातों पर संशय नहीं हुआ और वे तुरंत अपना झोला लेकर उसके साथ उसके घर चले गए। उन किसानों के बरामदे में गद्दे और रजाई वैसे ही बिछे रहे। वह पड़ोसी उन दोनों व्यापारियों को अपने घर ले गया और उनसे कहा कि इन दोनों किसानों ने तुम्हें मारकर तुम्हारा धन लूटने की योजना बनाई हुई है। उन्होंने तुम्हें गाड़ने के लिए गड्ढा भी खोद लिया है। आज रात तुम चुपचाप यहीं रुक जाओ। उन दोनों किसानों का एक एक बेटा था। वे दोनों बेटे उस रात गांव में नौटंकी देखने गए थे। उन किसानों ने बड़ा ही निष्कृष्ट संकल्प किया था, इसलिए इस पाप कर्म से प्रेरित होकर उन लड़कों के मन में आया कि हमें नाटक अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से चलते हैं। वे दोनों मस्ती से बातचीत करते हुए घर आए तो उन्होंने देखा कि बरामदे में गद्दे और रजाई बिछे हुए हैं। उन्हें लगा कि शायद माता पिता ने सोचा हो कि हम रात्रि में पता नहीं कब आएंगे तो दरवाजा ना खोलना पड़े, इसलिए उन्होंने हमारे बिस्तर यहीं लगा दिए। ये सोचकर वे दोनों मुंह ढककर बाहर बरामदे में सो गए। अब वो दोनों किसान गड्ढा खोद कर वापस आए और अपनी पत्नियों से कहा, गड़ासा निकालो। गांव में बिजली तो थी नहीं तो अंधेरे में ही उन दोनों सोए हुए अपने ही बेटों की उन दोनों की हत्या कर दी
और उन्हें गद्दों समेत ले जाकर उस गड्ढे में गाड़ दिया। जब वो उन्हें गाड़ कर वापस आए तो उन्होंने सोचा कि वो पैसों से भरा थैला कहाँ है, जिसके लिए उन्होंने ये पूरी साजिश रची है। उन्हें लगा कि उन्होंने पैसे गद्दों समेत उसे गड्ढे में गाड़ दिए, तो उन्होंने जाकर वापस गड्ढा खोदा और देखा कि वे दोनों सब उनके ही पुत्रों के थे। अब वो ना तो चिल्ला सकते हैं, ना ही रो सकते थे। सुबह होते ही उनका पड़ोसी उन दोनों व्यापारियों को लेकर उनके पास आया और कहा, तुम तो बड़ी ही सुंदर योजना बना रहे थे इन दोनों को मारने और इनका लूटने का, लेकिन प्रभु की कृपा से ये दोनों भी सुरक्षित हैं और इनका पैसा भी सुरक्षित है। उसने जाकर पुलिस से उनकी शिकायत की और उन सभी को सजा हुई। उनके पुत्र भी मारे गए। अपने शरणागत का अहित करने का सोचने मात्र से आपका सर्वनाश हो जाता है। अपने शरणागत को धोखा देने की वजह से उन दोनों किसानों को दंड मिला और उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। यही नहीं, अपने शरणागत के साथ छल करने वाले को इस संसार में कष्ट सहने के बाद नरकों में भी सजा भोगनी पड़ती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।